जो कोई नाम जहान में पाते हैं, हर दम दरी खाने में हाजिर रहते हैं। साहब के कदमों की बंदगी करते हैं, दोजक की बात को बुझाते हैं, कौल को निभाते हैं। गगन महल महबूब मुकाम करते हैं, निर्बान निर्गुण बाजा बजाते हैं। जो कोई उसकी आवाज पाते हैं, वही महरमी कहलाते हैं। मोहन हर बखत निमाज पढ़ते हैं, मुर्शिद मजहब पाए कलीमे में रुजू रहते हैं। जो कोई नाम जहान में पाते हैं, हरदम दरी खाने में हाजिर रहते हैं। साहिब के कदमों की बंदी करते हैं, दोजक की बात को बुझाते हैं, कौल को निभाते हैं। इस मजहब में जो कोई रहते हैं, सदा दिल को छिपाते हैं। गगन महल महबूब मुकाम करते हैं, निर्वाण निर्गुण बाजा बजाते हैं। और जो कोई उसकी आवाज पाते, वही महरमी कहवाते हैं। मोहन हर बखत नमाज पढ़ते हैं, और मुर्शिद मजहब पाए कलमे में रुजू रहते हैं। अध्यात्म विषय बहुत ही टफ है, बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, ये भाषा, ये बाणी, ये शब्द समझ में नहीं आएगी। ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है। पहली बात तो मन सबका सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। ये मन क्योंकि भोगी हो चुका है, विषयी हो चुका है। इसको रस चाहिए, भोगों की बात चाहिए, मौज मस्ती चाहिए। ये सुधरने, कुछ पाने, कुछ कहीं साधने में नहीं लगता। इसको भोग की जरूरत है। जितना मौज मस्ती वाली बातें हो, मौज मस्ती के काम हो, इसलिए यह सबके लिए नहीं है, सबके समझ के बाहर है। जो कोई नाम जहान में पाओते, जहान माने संसार। इस संसार में जो कोई, सब कोई नहीं, नाम सबको प्राप्त नहीं होगा। नाम जपना एक अलग बात है, और प्राप्त होना, असर करना, धारण करना, नाम सांसों में समा जाना, नाम में और सांसों में स्वयं में अंतर ना रहना, ये अलग बात है। सबको नाम नहीं मिलेगा, मिला है नाम, ऐसा नहीं है, लेकिन भोगियों का, संसार के जो तरह तरह के विषय वासना है, इनके नाम को हम जप रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली रहती है सांस, ऐसा नहीं कि ये मन कहीं खाली रहता है, कुछ ना कुछ तो अंदर चलता रहता है। लेकिन सब कुछ बदल के अगर सत्य नाम अगर चलने लगे, सत्य नाम संशय छोड़ भज ले, अगर उसमें संशय ना रह के, और ये अगर हमारे अंदर घर कर दे, घर करना, मुकाम बना लेना, नाम बैठ जाना, नाम ना भुलाना, नाम हरदम याद रहना, नाम हरदम ध्यान में रहना, ये मिलना हुआ नाम का। जो कोई, लेकिन सब कोई नाम को नहीं मिल प्राप्त कर पाएगा। जो कोई नाम जहान में पाते हैं, इस संसार में जो कोई नाम को पाते हैं, उनके लक्षण को लिख रहे हैं। उनको प्राप्त क्या होता है, वो जो जिसको नाम मिल जाए तो उसको प्राप्त क्या होगा, वो बता रहे महापुरुष लोग कि क्या तुमको प्राप्त होगा, तुम इसको धारण करो, अपनाओ। मुकाम दो कहीं,
स्थान अपने में दो और देखो तुमको क्या प्राप्त होता है। जो कोई नाम जहान में पावते हैं, नाम तो बहुत लोग जप रहे हैं, ये जो देखो वो नाम है तो जप रहा है। अब धुको अपने मन छोटा, कोई ये मानना चाहता है कि नहीं हम अंतर्यामी नहीं है। कोई ये किसी से बात करने लगो तो वो कहीं कि ये बात मानने के लिए तैयार है कि कहीं हम कम तपस्वी है। ना जाने को बहुत लोग कितना किताबों पे कापियों पे लिखते रहते हैं सीताराम सीताराम। सीताराम लिखने का अभ्यास हो गया। लिखने का जरूरत यहाँ है मन में, धारण करने की जरूरत है स्वयं में। जो कोई नाम जहान में पावते हैं, संसार में सबको नहीं प्राप्त होता नाम। और जिसको प्राप्त हो जाए तो हरदम दरी खाने में हाजिर रहते हैं। दरी खाने का मतलब होता है जिसमें कई दरवाजे हो, अर्थात स्वयं में। स्वयं को कहते हैं दरी खाना। दर ना हमारा छूटे, ये इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। हरदम दरी खाने में हाजिर रहते हैं। हम अपने अंदर कितनी देर ठहराव हमारे अंदर स्वयं में है, और यही हमारा सबसे बड़ा ध्यान है। लोग कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान हमारा सबसे बड़ा क्या है कि हम अपने से कितनी देर बाहर रहते हैं, बेटी में, बेटा में, चेला में, आश्रम में। अब हम अपना समय देखें और कितनी देर हम अपने में रुकते हैं, जो हम अपने से कितनी देर बाहर रहते हैं। दरी खाने का मतलब क्या होता है, स्वयं में हरदम दरी खाने में हाजिर रहते हैं। स्वयं में हरदम हाजिरी हमारी लगती रहे, हम अपने से अलग बिल्कुल ना हो, ये है दरी खाना। और जब हम अपने से बाहर, हमारी सूरत कहीं काम में है, कहीं बिजनेस में है, कहीं मार्केट में है, कहीं गाड़ी में है, हम कहीं नात मात रिश्तेदारों में हैं, कहीं बेटा बेटी परिवार में है, हम अपने अंदर कितनी देर रहते हैं। जितनी देर हम अपने में रहते हैं वो वही समझ लीजिए हमारी साधना है। और ये साधना किसकी होगी, जो इस संसार में नाम की प्राप्ति कर पाएगा, जिसको नाम प्राप्त होगा, जिसको नाम का विश्वास होगा, नाम का भरोसा होगा, नाम पर ध्यान होगा, वो हरदम अपने में रहेंगे, वो दूसरे में कभी नहीं रहते। कौन क्या खाया, कहाँ कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या क्या भोग रहा है, क्या इसकी क्या आदत है, हमसे इससे क्या मतलब है। जो अपने में बैठ जाएगा, जिसका अपने में ध्यान आ जाएगा, वो दुनियादारी उसकी स्वतः छूट जाएगी। जिसको नाम की प्राप्ति हो जाएगी, वो दुनियादारी अपने आप से उसको मुक्ति मिल जाएगी। और यही नाम की पहचान है। जो उसको नाम प्राप्त हो जाएगा वो अंतर्मुखी होता चला जाएगा। वो बाहर की चीजें अपनी आप समाप्त होती चली जाएंगी। और बाहर की चीजें अगर बढ़ रही हैं तो समझ लीजिए हमें न नाम मिला है, न भक्ति मिली है। ढोंग ढोंग हम भक्ति का किए हैं, तमाशा कर रहे हैं, दूसरे का दिखावा सिर्फ हमारा जीवन बना है, हमको कुछ मिला नहीं है। जो कोई नाम जहान में पावते हैं, हरदम दरी खाने में हाजिर रहते हैं। वो स्वयं अपने में हरदम रहते हैं हाजिरी। हाँ, अपने से वो अलग कभी नहीं जाते हैं। अब हमको अब देखना यही है कि हम अपने से अपने में कितनी देर रुकते हैं। तो देखें, ये हरदम की बात है यहाँ, और हम कितनी देर अपने में हमारा ठहराव होता है। साधु बने हैं, महंत बने हैं, संत बने हैं, भगत बने हैं, जटाधारी बने हैं, मठधारी बने हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन हम कितनी देर अपने में रुकते हैं, कितनी देर हम अपने अंदर मुकाम है। आज काहे के लिए लोग लड़ रहे हैं, नहाने के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं। हमको पहले नहाने नहीं दिए। अपने में अगर ठहराव होता, इसकी क्या जरूरत थी। आज कोई बाभन के लिए लड़ रहा, कोई ठाकुर के लिए लड़ रहा, चमार के लिए लड़ रहा। अपने में, अपने अपने दरी खाने में अगर हम हाजिर रहते तो हम कहीं लड़ाई है ही नहीं है। लड़ाई तो जैसे हम बाहर निकलेंगे अपने से, वैसे लड़ाई शुरू हो जाएगी।
हरदम दरी खाने में हाजिर रहते हैं और साहिब के कदमों की बंदगी करते हैं। जो अपने में हाजिर होगा उसको साहब समझ में आएगा, सत्य समझ में आएगा, ईश्वर समझ में आएगा, और वो जाकर के उससे वंदना करेगा, और दूसरा वंदना नहीं कर सकता है। जो अपने में मुकाम पाएगा, बैठेगा, अपने में ठहरेगा, वो साहिब की बंदगी करेगा। जो कोई नाम जहान में पावते, हरदम दरी खाने में हाजिर रहते, साहिब के कदमों की बंदगी करते हैं, और दूसरे के कदमों में कहीं बंदगी नहीं करते। सिर्फ परमात्मा के, ईश्वर के चरणों में ही वो वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कौल को निभाते हैं, जो वादा करके आए हैं। संसार में नाम का ये लक्षण है। अब नाम के ऊपर देख लीजिए, जिसको नाम प्राप्त होगा वो साहेब के कदमों की बंदगी करेगा, वो अपने अंदर हाजिर होगा, वो अपने अंदर रुकेगा। जिसको नाम नहीं मिला है, ना तो वो साहेब के कदमों की बंदगी करता है, प्रभु के चरणों में ना तो उसकी बंदगी है, प्रार्थना है, और ना वो बंदगी करेगा, ना करने में उसको विश्वास है। जो कोई नाम जहान में पावते हैं, हरदम दरी खाने में हाजिर रहते, हरदम वो अपने में हाजिर रहते हैं, और वही जो नाम जिनको प्राप्त हुआ वही साहेब के कदमों की बंदगी करेंगे। वो साहेब की बंदगी और किसी की बंदगी नहीं हो रही है, सिर्फ ढोंग है, तमाशा है। साहेब के कदमों की बंदगी करते हैं और कौल को निभाते हैं। जो नाम का दर्शन किया है, जिसको नाम प्राप्त हुआ है, वो कौल को निभाएगा, वादा करे, वादा को निभाएगा कि इस संसार में हम किस लिए जन्म हमको मिला था, हम किस लिए आए थे। वो कौल को अपने निभाते, दोजक की बात को बुझाते हैं। वो दोजक की बात को बुझाते हैं। बुझाना माने कि समझना, देखना। ये पूर्वांचल की भाषा है। दोजक की बात को बूझते हैं, समझते हैं कि हमको, जब हम 84 में थे, नर्क में थे, जब हम गर्भ में थे, तो इस जीव को कितना दुख मिला है। वो समझते हैं, बूझते हैं। और हम फिर जब गर्भ में जाएंगे तो हमको कितना दुख होगा। और जिनको नाम की प्राप्ति नहीं हुई है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये नाम का असर है, नाम के प्रभाव को महापुरुष लोग दर्शन करा रहे हैं। जिसको नाम का प्रभाव नहीं है, जिसको नाम की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको ना तो साहिब के कदमों की बंदगी का से कोई मतलब है, ना अपने में मुकाम बनाने, अपने में रुकने में की मतलब है, ना उसको कोई कौल से मतलब है, और ना वो दोजक की बात को बूझेगा, नर्क की बात बूझेगा, वो समझेगा। दोजक की बात को बुझाते हैं, वो बूझते हैं वो दोजक की बात को कि हमको क्या गर्भ में मिला था। अन्यथा कोई दोजक की बात को बूझेगा नहीं। सिर्फ ये धंधा, बिजनेस, कितना भोग कर ले, कितना कुकर्म कर ले, कितना अय्यासी कर ले, कितना मौज मस्ती कर ले, कितना धन कमा ले, कितना अपने कोई संसार में अहंकार बढ़ा ले, क्योंकि दोजक का पता नहीं है, गर्भ की पता नहीं कि हमारी क्या दुर्दशा हुई। और उसी को संत लोग कहे हैं कि हमका वही दिन कै डेर भारी, कि जौने दिन होगी तैयारी ना, कि हमका वही दिन कै डेर भारी, जौने दिन होगी तैयारी ना, चलन हार द्वारे पर आए, चलन हार द्वारे पर आए, छूट जाए सब नारी ना, छूट जाए सब नारी ना, हमका वही दिन कै डेर भारी,
जौने दिन होंगी तैयारी ना, देखत रूप होश उड़ी जई है, देखत रूप होश उड़ी जई है, कोई न लागे गोहारी ना, कोई न लागे गोहारी ना, हमका वही दिन कै डर भारी, जौने दिन होंगी तैयारी ना, कि जौने दिन होंगी तैयारी ना, कि जौने दिन होंगी तैयारी ना, कि जौने दिन होंगी तैयारी ना। जो कोई नाम जहान में पाओगे, जिनको नाम मिलेगा इस संसार में, नाम को जो धारण करेंगे, जो नाम में अपने को लीन करेंगे, उन्हीं की ये समझ में आएगा। वही अपने गर्भ में इस जीव की क्या दुर्दशा हुई है वही समझ पाएंगे। वरना और संत लोग बता रहे हैं, कोई सब दोजक की बात को बुझाते हैं और कौल को निभाते हैं। इस मजहब में जो कोई रहते हैं, सदा दिल को छिपाते हैं। जो नाम को जपने वाला है, जिसको नाम का नशा चढ़ेगा, वो अपने को हरदम छिपाते हैं, हरदम छिपाते हैं, हरदम छिपाते हैं। नाम की अगर कमाई है और अगर किसी से कह दिए हम, तो उसका असर खत्म हो जाएगा। इसलिए नाम को जपने वाले को हरदम छिप के रहना चाहिए, इच्छाओं से दूर होना चाहिए, बिना मतलब की चीजों का इच्छा नहीं करना चाहिए, बिना मतलब के लिए अपनी बात भक्ति की किसी से करना नहीं चाहिए। जैसे नारी पुरुष संग हो भोगे प्रकट नहीं गोहरावे, और वैसे गुप्त वैसे सत्य नाम को जाने गुप्त मते गुण गावे। दरब घनेरी बनिया के घर काहू न गर्भ दिखावे। ये है लक्षण नाम के जाप करने वाले का, नाम को धारण करने वाले को। सदा दिल को छिपाते हैं और गगन महल महबूब मुकाम करते हैं। वो इस संसार में मुकाम नहीं बनाते। इस संसार में मुकाम जो नामी है, जो नाम को धारण करने वाला है, उसको मुकदमा से इस मजहब में जो कोई रहते हैं, सदा दिल को छिपाते हैं। छिपा के अगर नहीं चलेंगे तो ये भक्ति लूट जाएगी। और मुकाम कहाँ बनाते? इस संसार में वो मुकाम नहीं बनाते। गगन महल महबूब मुकाम करते हैं। महबूब हमारा कहाँ है? वो गगन में है, त्रिकुटी के ऊपर वो हरदम रहते हैं, गगन महल में रहते हैं। गगन महल महबूब मुकाम करते हैं। जहां पर महबूब, जहां पर ईश्वर का साक्षात्कार संत लोग दर्शन बताते हैं कि उसी जगह पे जाने पे जो योगी, जो साधक अगर चाहते हैं दर्शन करना, बस सब लोग जो भी है थोड़ा सा जैसे अध्यात्म के रास्ते पे चले, बस 10वां द्वार गगन महल और उसके बाद में त्रिकुटी, सोहंग पुरुष, ओहंग पुरुष, दयाल पुरुष, सतगुरु का देश, यही जानने में उलझ जाते हैं। कर किए कितना, चले एको कदम, कुछ छोड़े, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जानकारी, हम आज जानकारी की खजाना हो गए। हर चीज जानकारी होना चाहिए। जैसे नादान लड़का होता है, पढ़ना नहीं रहता, किताब उसको दे के आप देखिए, उसका बस एक ही लक्ष्य रहता है, हरदम किताब को पलटेगा, पन्ना पलटता रहेगा, पन्ना पलटता रहेगा, पढ़ना नहीं है।
छोटे बच्चे को किताब दे के देखिए, या तो उसको पलट के फाड़ेगा और या तो पन्ना पलटता रहेगा, उसके समझ के सब बाहर है। बस वही हाल हमारा है। बस जानकारी हम जुटाना चाहते हैं, हर चीज की जानकारी। त्रिकुटी क्या है, अजपा क्या है, हमसे तो लोग फोन करते हैं, पूछना शुरू करते हैं। ना अभी आए हैं, ना मिले हैं, ना दो चार दिन संगत किए हैं, बड़ा कष्ट होता है। फोन पे सारी तपस्या जानना चाहते हैं, फोन पे सारी तपस्या करना चाहते हैं, फोन पर सारा हल जान लेना चाहते हैं। और संत लोग कहे, क्या कहें कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन से हो। करत करत ये अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, और असरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कई जन्मों जन्मों की चीजें हैं ये। जुग जुग करनी जिन किया सो मिले पुरुष को धाय, जो मूर्ख मति भंग है तिन्हें न सत्संग सुहाय। जुग जुग करनी जो कोई करते, सोई चरण सतगुर के परते। उनके चाल चले ना कोई, याद यंत में वही वही। दूजा कौन है जो यस करी है, बिना करनी जीव नरक सब परी है। खाली समय जब होता है तो एक दूसरे को उपदेश करते हैं, फोन मिला लेते हैं और दूसरे से बिना मतलब के लिए बतंगड़ बढ़ती है। और उस बतंगड़ में इतना मतलब बढ़ चढ़ करके अपना अपनी प्रशंसा होती है कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, कितने बड़े सिद्ध हो गए हैं, कितनी ज्यादा जानकारी जुट जाए। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन ये विषय संगत का है, ये साधना का है, ये धारण करने का विषय है, ये रगड़ करने का विषय है। जो कोई नाम जहान में पावते, पहले नाम को हम प्राप्त करें, धारण करें। वो हरदम दरी खाने में हाजिर रहते, वो स्वयं अपने में हरदम रहते हैं। साहेब के कदमों की बंदगी करते हैं। कितनी देर हम साहेब के कदमों में प्रार्थना किए कि प्रभु तुम हो। कितनी देर हम एहसास किए पूरे दिन में कि प्रभु तुम हमारे अंदर बैठे हो। कितनी देर हमारे 24 घंटे में आता है दिन भर में कि वो हमारे अंदर नाम किसका जप रहे, सिर्फ नाम। गुड़ 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 भजे भरम नहीं जाएगा, बिन सतगुरु उपदेश। बिना शिक्षा के अमोहन मूरत देखे बिना, जस आंधर का है संदेश। अंधा जैसे संदेश कहता, भजने से भरम खत्म होगा, करने से खत्म होगा। किसको भज रहे हो, ये कभी एहसास होता कि ईश्वर हमारे में है। ईश्वर हर तरफ फैला, चारों तरफ है। जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बेवकूफ बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर है। जिसको जिससे हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ईश्वर क्या उसमें है? जिस पेड़ पौधे को हम काट रहे हैं, क्या ईश्वर इसमें है? जहां भी हम जा रहे हैं, क्या ईश्वर है? पहले तो एहसास करें कि ईश्वर है, तब हम उसको पुकारें, साहेब के कदमों की बंदगी करते हैं। वो जो एहसास करके तब जाकर के जो कदमों में बंदगी करते हैं, जो भजते हैं, जो याद करते हैं, जो ध्यान करते हैं कि वो हमारे में है, उसको रास्ता मिलता है। भजन गा रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? कभी हम अपने को सुनाते हैं? अभी अपने लिए कोई भजन हमने याद किया कि हम इसको याद करके इस पे चलेंगे? हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा शब्द हमका हमारा नहीं कल्याण कर सकता। हमको कोई मार्ग नहीं बता सकता। हमारी मुक्ति नहीं करा सकता नाम। क्योंकि हम किसको याद कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, काहे के लिए भज रहे हैं? कभी एहसास करते कि हमारे में है, वो हमसे अलग नहीं है। पहले ये हमको एहसास करने की जरूरत कि वो हमारे अंदर है, तब हम उसको बुलावें, तब वो सुनेगा। काहे के लिए जप रहे हैं? साहिब के कदमों की बंदगी करते हैं, कौल को निभाते हैं, दोजक की बात को बुझाते हैं। इस मजहब में जो कोई रहते हैं, सदा दिल को छिपाते हैं। छिपाने वाली चीज है। और गगन महल महबूब मुकाम करते हैं। अपने में आओ, गगन पे जाओ, त्रिकुटी के ऊपर। अभी बहुत बड़ी साधना की चीजें हैं, ये तो इस पे चर्चा करना ही बेवकूफी की बात है, अज्ञानता है।
गगन महल महबूब मुकाम करते हैं, हम अभी अपने में नहीं रुक पाते हैं तो त्रिकुटी पे जाना तो बहुत दूर की बात है। पहले अभ्यास ये हो कि हम अपने में रुकना सीखें। कितनी देर हम 24 घंटे में अपने में रुक लेते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। हम देखें कि अपने से हमारा ध्यान किधर जाता है। हमारा ध्यान अपने में रुकना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हम अपने में ठहरते हैं कि नहीं ठहरते हैं? गगन महल महबूब मुकाम करते हैं और निर्गुण बाजा बजाते हैं। ये संसार के जो ढोलक तमाशा जो हारमोनियम बज रहे हैं, ये सब बान में है, आदतों में। वो जो बाजा है अनाहत का बाजा प्यारा है। बिना नाद के, बिना हारमोनिया के, बिना ढोलक के, बिना मंजीरा के जो बाजा बजता है वो निर्वाण बाजा। उसमें कोई आदत के अंदर बाजा नहीं, वो सुनना शुरू करते हैं। कोई है बाजा जो अंदर बजता है, और जो वो बाजा सुन लेगा वो बाहर के बाजा उसको नहीं अच्छे लगेंगे। निर्वाण निर्गुण बाजा बजाते हैं, और जो कोई उसकी आवाज पाते हैं, जो उस बाजा की जिसको आवाज मिलती, वही महर्मी कहवाते हैं। वही इस संसार में महर्मी है, वही मर्म को जानेंगे। पेट फुला लेना, महंत बन जाना, साधु बन जाना, कंठी धागा माला बांध लेना, रुद्राक्ष और जटाजूट और तिलक लगा लेना, इससे कोई महर्मी नहीं हो सकता। बड़े बड़े मठ मंदिर बना लेना, पूरे ग्रंथों का अध्ययन कर लेना, बहुत लंबी लंबी बातें करना, इससे महर्मी नहीं हो सकता कोई। मर्म को वही जानेगा जो अपने में रुकेगा, जिसका मुकाम अपने में बनेगा, वही महर्मी कहवाते हैं। जो इतना करके आवे, जो कोई नाम जहान में पावते हैं, जो कोई नाम को जहान में प्राप्त करे, वो हरदम दरी खाने में हाजिर रहते हैं, हरदम अपने में रहते हैं, साहेब के कदमों की बंदगी करते हैं, वो परमात्मा के चरणों में वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कौल को निभाते हैं, दोजक की बात को बुझाते हैं। इस मजहब में जो कोई रहते सदा दिल को छिपाते हैं, गगन महल महबूब मुकाम करते हैं, निर्वाण निर्गुण बाजा बजाते हैं, और जो कोई उसकी आवाज पाते हैं वही महर्मी कहवाते हैं। इतनी सीढ़ी पार करने के बाद में तब कोई महर्मी होगा, तब कोई मर्म को जानेगा। इतनी सीढ़ी है। 10 भजन याद जैसे नहीं हुए, बस 6 महीना कंठी नहीं पहने हुए, बस जैसे हम वस्त्र नहीं बनाए बांधे, जैसे गेरुआ सीताराम का अंगूछा ओढ़े, जैसे कोई मठ मंदिर कोई मिला, दस्तू चेला मिले, बस बड़े संत हम हो जाते हैं, बड़े बाबा हम हो जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है हमारे जीवन को। जिसके लिए ये कफन हम बांधे, जिसके लिए चोला ओढ़े, जिसके लिए ये भेष बनाए, और उससे हम दूर जा रहे हैं। हम कहाँ चल दिए चेलों के पीछे, हम कहाँ चल दिए आश्रम के पीछे, हम कहाँ चल दिए धन और संपत्ति के पीछे, कहाँ हम चल दिए दूसरे का ज्ञान दे भूला फिरे अपना, कहाँ चल दिए हम नेताओं के पीछे, कहाँ चल दिए हम मजिस्ट्रेट के पीछे, जज के पीछे। यही हमारा हम महर्मी है, यही हमारा मर्म है, यही हमारे जीवन की साधना है, वही महर्मी कहवाते हैं। यही हमारी संतई है, यही से हमारा मोक्ष होगा, यही से परमात्मा प्राप्त होगा। शर्म आनी चाहिए हमें। कभी आत्मा नहीं गिलान करती है? नेता के पास हम जा करके और उससे चरण बंदगी करते हैं। नेतागिरी करने के लिए हम साधु हुए थे। क्या जरूरत है इस भेष को पहनना? जब कोई मर्म का पता नहीं लगा। यही हमारे हम महर्मी है, वही महर्मी का कहलाते हैं। मोहन हर बखत निमाज पढ़ते हैं। ये 5 बखत की नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नमाज का मतलब क्या होता? प्रार्थना।
जो सब कुछ करने वाला मालिक है उसकी इबादत, उसको पुकारना, उसको अपने को समर्पित करना। मोहन हर वक्त अपने को समर्पित कर दे, प्रभु तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं। नमाज कैसे सर रख करके पढ़ते हैं? सर रखने का मतलब क्या हुआ? किसी को हम समर्पित कर दिए। मोहन हर वक्त नमाज पढ़ते और मुर्शिद मजहब पाए कलमे में रुजू रहते। तुम्हारे सिवा और कोई हमारा नहीं, उसी में हम वो अब रुजू रहते हैं।